आज के इस लेक्चर के फ्लो के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस को पढ़ेंगे। और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री। दूसरे हिस्से में हम हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस, जिसमें ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस को पढ़ेंगे। थर्ड में हम यूजेस ऑफ कैलकुलस को देखेंगे एंड लास्ट वन यूजेस इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स कि कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या किरदार है। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट में देखें डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स चेंज, यानी कि किसी भी चीज में चेंज के स्टडी को कैलकुलस कहेंगे। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग सिस्टम्स। कैलकुलस हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी सिस्टम्स की मॉडलिंग के लिए, किसी सिस्टम्स की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि उसमें प्रिडिक्शंस की जा सके कि उसने कब कितनी देर तक वो चलेगा या उसमें कब चेंजिंग की जाएगी। नेक्स्ट में क्वेश्चंस देखें। आई हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल एंड नाउ हाउ थिंग्स चेंज मोर और लेस, व्हाट कैन कैलकुलस ऐड टू दैट, कि किसी चीज में कितनी ज्यादा या कम तब्दीली की जा सकती है और इसमें कैलकुलस का क्या रोल प्ले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड ऑफ मोशन। स्पीड ऑफ मोशंस के कॉन्सेप्ट को देखें कि एक कार जिसको हम फाइंड करना है कि कितना फासला तय किया है, तो उसके फासले को तय करने के लिए हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेना पड़ेगी। अ टाइपिकली कोर्स इन कैलकुलस कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। कैलकुलस की चंद कोर्स में जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया गया है इन 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट्स देखें। हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस चेंज, कि इंस्टेंटेनियस चेंज को फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव की मदद लेना पड़ती है और डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशंस भी कहते हैं। हाउ टू यूज डेरिवेटिव टू सॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स से हेल्प आउट लेते हैं, डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल किया जाता है। हाउ टू गो बैक फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन टू द फंक्शन इटसेल्फ, कि फंक्शंस के डेरिवेटिव लिया और उसको वापस उसी फंक्शन में जाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशंस करते हैं। जैसा कि एक फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया और उसी फंक्शन के कुछ प्रोसेस अप्लाई करके उसी फंक्शन में बैकआउट जाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें। स्टडी टू ऑफ डिटेल्ड मेथड फॉर इंटीग्रेशन फंक्शंस ऑफ अ सर्टेन काइंड्स। इसकी डिटेल स्टडी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशंस को भी पढ़ते हैं या डिफरेंट काइंड्स को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशंस का भी सहारा लेते हैं या उसको स्टडी करते हैं। लास्ट पॉइंट्स में देखें। हाउ टू यूज इंटीग्रेशंस टू सॉल्व वेरियस ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स सच एज कंप्यूटेशंस ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ अ सर्टेन रीजन्स। इंटीग्रेशंस हमारे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और एरियाज एंड वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है और हमें इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। देयर आर अ फ्यू अदर स्टैंडर्ड टॉपिक्स इन सच अ कोर्स। दीज इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ फंक्शंस इन टर्म्स पावर सीरीज एंड द स्टडी ऑफ व्हेन एन इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ट्स टू अ नंबर। और इसके अलावा पावर सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में देखा होगा 2.8 में
मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए हम कैलकुलस की ही हेल्प लेते हैं, कैलकुलस से ही मदद लेते हैं। नेक्स्ट देखें हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में हम देखेंगे आर्चिमेडिस। एंड दूसरे पोर्शन में देखें हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में हम देखेंगे ओल्ड हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। जैसे कि हमने शुरू पे भी बताया था, इसके 3 पार्ट्स हैं, ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में देखें ओल्ड हिस्ट्री। आर्चिमेडिस इन्वेंट ह्यूरिस्टिक। आर्चिमेडिस ने ह्यूरिस्टिक इन्वेंट किया जो कि एरिया को कैलकुलेट करता था, और ह्यूरिस्टिक्स जो कि इंटीग्रेशन से मिलता जुलता था। A Greek mathematicians Eudoxus used the method of exhaustions to calculate the area and volumes. एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम यूडोक्स था, उन्होंने एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ एग्जॉशंस को यूज किया। कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स एंड एरियाज कैन बी ट्रेस्ड टू द इजिप्टियन मॉस्को पेपरस। एक इजिप्टियन रियाजीदान जिनका नाम मॉस्को पेपरस था, उन्होंने वॉल्यूम्स एंड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड को ट्रेस किया। एंड नेक्स्ट देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय आइजैक न्यूटन एंड गोटफ्रेड विल्हेल्म लेबनिज इन द 17th centuries. Today it is now that Newton began his work with derivatives and Leibniz being with integrals. आजकल हम जानते हैं कि न्यूटन ने डेरिवेटिव्स पर काम किया और लेबनीज ने इंटीग्रेशंस पर। बोथ अराइव्ड एट द सेम कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली, और दोनों ही एक ही वक्त में एक ही आंसर पर पहुंचे। There was much controversy over who should be credited with calculus since both worked at the same time. आजकल ये मुतनाज़ा चल रहा है कि अभी तक ये मुतनाज़ा चल रहा है कि दोनों में से किसने ज़्यादा काम किया, क्योंकि दोनों एक ही टाइम में वर्कआउट कर रहे थे और किसको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए, अभी तक ये इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। न्यूटन डिराइव्ड हिज रिजल्ट फर्स्ट। न्यूटन ने इसका रिजल्ट पहले डिराइव्ड किया था, बट द लेबनीज पब्लिश फर्स्ट। लेकिन लेबनीज ने इसे पब्लिश पहले कर दिया था, क्योंकि लेबनीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था और इसने इसलिए पब्लिश पहले करवा दिया। लेकिन न्यूटन मेरी तरह गरीब था, तो अभी तक इस बात पर मुतनाज़ा चल रहा है कि कैलकुलस का बाप किसे कहा जाए, न्यूटन को या लेबनीज को। नेक्स्ट में देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। इन अबाउट 1000 AD इस्लामिक मैथमेटिशियंस इब्न अल हथाम derived a formula for the sum of the fourth power of an arithmetic progressions. इस्लामिक मैथमेटिशियंस जिनका नाम इब्न अल हथाम, इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की 4th पावर को सम करने के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। लेटर यूज टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, जो कि बाद में इंटीग्रेशंस को भी परफॉर्म करता है। इन द 12th century 12वीं सदी में इंडियन मैथमेटिशियंस भास्करल डिवेल्प्ड एन अर्लियर डेरिवेटिव। इनके बाद 12वीं सदी में एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम भास्करल था, उन्होंने एक अर्लियर डेरिवेटिव डिराइव्ड किया, यानी कि उन्होंने डिराइव्ड पर बेसिकली काम किया। ही डिस्क्राइब्ड एन अर्लियर फॉर्म ऑफ व्हाट विल लेटर बी रोल्स थ्योरम। उन्होंने अर्लियर डेरिवेटिव्स पर बेसिकली काम किया था, जो कि बाद में इन रोल्स थ्योरम्स के नाम पे डिस्कवर हुआ। Also in the 12th century, Persian mathematician Sarafuddin al-Tulsi discovered the derivative of a cubic polynomial.
और 12वीं सदी में ही एक पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम अल तुलसी था, उन्होंने क्यूबिक पोलिनोमियल्स का डेरिवेटिव डिस्कवर किया। हम अपने तीसरे हिस्से में देखते हैं यूजेस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, एक्चुअल साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फर्दर। कि कैलकुलस तकरीबन हर जगह में ही यूज हो रही है, साइंस के हर शोबे में ही कैलकुलस का इस्तेमाल है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, कैलकुलस इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स। के कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या रोल है, या सिंपली कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या रोल है, या कैलकुलस का फिजिक्स में क्या रोल है या क्या रोल प्ले करती है। कैलकुलस बोथ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स हेल्प टू improve the understanding of this important concept in terms of the curve of the earth। बेसिकली जब हमने अर्थ का कर्व मालूम करना हो या कुर्रा अर्ज मालूम करना है, तब हमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स को यूज़ करना पड़ता है, जो कि कैलकुलस के बेसिक टॉपिक हैं। द डिस्टेंस शिप्स हैड टू ट्रेवल अराउंड अ कर्व टू गेट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। जहाज को किसी खास लोकेशन पर पहुंचने के लिए, जहाज़ों को ट्रैवल करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सिंपली जहाज़ों को किसी खास लोकेशन पर पहुंचाने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इवन द अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ, सीज एंड शिप्स इन रिलेशन टू द स्टार्स। अर्थ की अरेंजमेंट्स करने है, सीज यानी सितारों के लिहाज से हमने जमीन की समुद्रों की या शिप्स की अलाइनमेंट करनी है, तब भी हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। एंड शिप्स इन रिलेशंस टू द स्टार, और शिप्स के हल को वाक़या करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। In physics, for example, calculus is used to help define, explain, and calculate motions, electricity, heat, light। फिजिक्स में कैलकुलस की बहुत सी एग्जाम्पल हैं, जैसा कि मोशंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलाइज ऑन अ कैलकुलस। आइंस्टाइन्स की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि कैलकुलस पर ही रिलाइज करती है। अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट आल्सो हेल्प इकोनॉमिक्स predict how much profits or a company or industry can make। इकोनॉमिक्स को भी कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है जब उनको पता करना हो कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, उनको
कैलकुलस से ही हेल्प आउट लेनी पड़ती है। एंड इन अ शिप बिल्डिंग कैलकुलस हैज बीन यूज्ड फॉर मैनी years to determine both the curve of the hull of the ships using differential calculus। शिप्स के हल को वाजिया करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। as well as the area under the hull using integral calculus and even in the general designs of ship, as well as कि शिप्स के अंदरूनी हिस्से या उसकी पैमाइश, हाइट, उसकी चौड़ाई को डिज़ाइन करने के लिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशंस की ज़रूरत पेश आती है। इन एडिशन कैलकुलस इज यूज्ड टू चेक आंसर फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स सच एज स्टैटिक्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स में हमें आंसर चेक करने के लिए, स्टैटिक्स के आंसर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के आंसर चेक करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद होती है। और इसमें वेक्टर्स, स्केलर्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर्स वगैरह की एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है या कैलकुलस को ही यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशंस और उसकी रेंज वगैरह को फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद दरकार होती है। और इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स में मुख्तलिफ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस इसी तरह थर्मोडाइनमिक में हीट्स का फ्लो और उसकी मोशंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में डाइवर्जेंस थ्योरम्स एंड कर्ल्स एंड स्टोक्स थ्योरम्स को फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेना पड़ती है। ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के फ्लो के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस को पढ़ेंगे। और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री। दूसरे हिस्से में हम हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस, जिसमें ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस को पढ़ेंगे। थर्ड में हम यूजेस ऑफ कैलकुलस को देखेंगे। एंड लास्ट वन, यूजेस इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कि कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या किरदार है। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट में देखें डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स चेंज, यानी कि किसी भी चीज में चेंज के स्टडी को कैलकुलस कहेंगे। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग सिस्टम्स। कैलकुलस हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी सिस्टम्स की मॉडलिंग के लिए, किसी सिस्टम्स की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि उसमें प्रिडिक्शंस की जा सके कि उसने कब कितनी देर तक वो चलेगा या उसमें कब चेंजिंग की जाएगी। नेक्स्ट में क्वेश्चंस देखें। आई हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल एंड नाउ हाउ थिंग्स चेंज मोर और लेस, व्हाट कैन कैलकुलस ऐड टू दैट, कि किसी चीज में कितनी ज्यादा या कम तब्दीली की जा सकती है और इसमें कैलकुलस का क्या रोल प्ले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड ऑफ मोशन। स्पीड ऑफ मोशंस के कॉन्सेप्ट को देखें कि एक कार जिसको हम फाइंड करना है कि कितना फासला तय किया है,
तो इसके फासले को तय करने के लिए हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेना पड़ेगी। A typically course in calculus cover the following topics. कैलकुलस की चंद कोर्स में जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया गया है इन 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट्स देखें, हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस चेंज। कि इंस्टेंटेनियस चेंज को फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव की मदद लेना पड़ती है और डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशंस भी कहते हैं। हाउ टू यूज डेरिवेटिव टू सॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स से हेल्प आउट लेते हैं, डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल किया जाता है। हाउ टू गो बैक फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन टू द फंक्शन इटसेल्फ। कि फंक्शंस के डेरिवेटिव लिया और उसको वापस उसी फंक्शन में जाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशंस करते हैं। जैसा कि एक फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया और उसी फंक्शन के कुछ प्रोसेस अप्लाई करके उसी फंक्शन में बैकआउट जाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, स्टडी टू ऑफ डिटेल्ड मेथड फॉर इंटीग्रेशन फंक्शंस ऑफ अ सर्टेन काइंड्स। इसकी डिटेल स्टडी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशंस को भी पढ़ते हैं या डिफरेंट काइंड्स को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशंस का भी सहारा लेते हैं या उसको स्टडी करते हैं। लास्ट पॉइंट्स में देखें, हाउ टू यूज इंटीग्रेशंस टू सॉल्व वेरियस geometric problems such as computations of areas and volumes of a certain regions। इंटीग्रेशंस हमारे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और एरियाज एंड वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है और हमें इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। There are a few other standard topics in such a course. These includes descriptions of functions in terms of power series and the study of when an infinite series converges to a number। और इसके अलावा पावर सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में देखा होगा 2.8 में मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए हम कैलकुलस की ही हेल्प लेते हैं, कैलकुलस से ही मदद लेते हैं। नेक्स्ट देखें, हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में हम देखेंगे आर्चिमेडिस। एंड दूसरे पोर्शन में देखें हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में हम देखेंगे ओल्ड हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। जैसे कि हमने शुरू पे भी बताया था, इसके 3 पार्ट्स हैं, ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में देखें ओल्ड हिस्ट्री। आर्चिमेडिस इन्वेंट ह्यूरिस्टिक। आर्चिमेडिस ने ह्यूरिस्टिक इन्वेंट किया जो कि एरिया को कैलकुलेट करता था और ह्यूरिस्टिक्स जो कि इंटीग्रेशन से मिलता जुलता था। A Greek mathematician Eudoxus used the method of exhaustions to calculate the area and volumes। एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम यूडोक्स था, उन्होंने एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ एग्जॉशंस को यूज किया। कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स एंड एरियाज कैन बी ट्रेस्ड टू द इजिप्टियन मॉस्को पेपरस। एक इजिप्टियन रियाजीदान जिनका नाम मॉस्को पेपरस था, उन्होंने वॉल्यूम्स एंड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड को ट्रेस किया। एंड नेक्स्ट देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय आइजैक न्यूटन एंड गोटफ्रेड विल्हेम लेबनिज इन द 17th centuries। Today it is now that Newton began his work with derivatives and Leibniz being with integrals।
आजकल हम जानते हैं कि न्यूटन्स ने डेरिवेटिव्स पर काम किया और लेबनीज ने इंटीग्रेशंस पर। बोथ अराइव्ड एट द सेम कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली, और दोनों ही एक ही वक्त में एक ही आंसर पर पहुंचे। देयर वॉज मच कंट्रोवर्सी ओवर हु शुड बी credited with calculus since both worked at the same time। आजकल ये मुतनाज़ा चल रहा है कि अभी तक ये मुतनाज़ा चल रहा है कि दोनों में से किसने ज़्यादा काम किया, क्योंकि दोनों एक ही टाइम में वर्कआउट कर रहे थे और किसको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए, अभी तक ये इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। न्यूटन डिराइव्ड हिज रिजल्ट फर्स्ट। न्यूटन ने इसका रिजल्ट पहले डिराइव्ड किया था, बट द लेबनीज पब्लिश फर्स्ट। लेकिन लेबनीज ने इसे पब्लिश पहले कर दिया था, क्योंकि लेबनीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था और इसने इसलिए पब्लिश पहले करवा दिया। लेकिन न्यूटन मेरी तरह गरीब था, तो अभी तक इस बात पर मुतनाज़ा चल रहा है कि कैलकुलस का बाप किसे कहा जाए, न्यूटन्स को या लेबनीज को। नेक्स्ट में देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। इन अबाउट 1000 AD इस्लामिक मैथमेटिशियंस इब्न अल हथाम derived a formula for the sum of the fourth power of an arithmetic progressions। इस्लामिक मैथमेटिशियंस जिनका नाम इब्न अल हथाम, इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की फोर्थ पावर को सम करने के लिए एक फार्मूला डिराइव्ड किया था। लेटर यूज टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, जो कि बाद में इंटीग्रेशंस को भी परफॉर्म करता है। इन द 12th century, 12वीं सदी में इंडियन मैथमेटिशियंस भास्करल डिवेल्प्ड एन अर्लियर डेरिवेटिव। इनके बाद 12वीं सदी में एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम भास्करल था, उन्होंने एक अर्लियर डेरिवेटिव डिराइव्ड किया, यानी कि उन्होंने डिराइव्ड पर बेसिकली काम किया। ही डिस्क्राइब्ड एन अर्लियर फॉर्म ऑफ व्हाट विल लेटर बी रोल्स थ्योरम। उन्होंने अर्लियर डेरिवेटिव पर बेसिकली काम किया था, जो कि बाद में इन रोल्स थ्योरम्स के नाम पे डिस्कवर हुआ। Also in the 12th century, Persian mathematician Sarafuddin al-Tulsi discovered the derivative of a cubic polynomial। और 12वीं सदी में ही एक पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम अल-तुलसी था, उन्होंने क्यूबिक पोलिनोमियल्स का डेरिवेटिव डिस्कवर किया। हम अपने तीसरे हिस्से में देखते हैं यूजेस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज यूज्ड in every branch of physical science, actuarial science, computer science, static engineering, economics and further। कि कैलकुलस तकरीबन हर जगह में ही यूज हो रही है, साइंस के हर शोबे में ही कैलकुलस का इस्तेमाल है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, कैलकुलस इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स। के कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या रोल है, या सिंपली कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या रोल है, या कैलकुलस का फिजिक्स में क्या रोल है या क्या रोल प्ले करती है। कैलकुलस बोथ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ द कर्व ऑफ द अर्थ। बेसिकली जब हमने अर्थ का कर्व मालूम करना हो या कुर्रा अर्ज मालूम करना है, तब हमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स को यूज़ करना पड़ता है, जो कि कैलकुलस के बेसिक टॉपिक हैं। द डिस्टेंस शिप्स हैड टू ट्रेवल अराउंड अ कर्व टू गेट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। जहाज को किसी खास लोकेशंस पर पहुंचने के लिए, जहाज़ों को ट्रेवल करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सिंपली जहाज़ों को किसी खास लोकेशंस पर पहुंचाने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इवन द अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ, सीज एंड शिप्स इन रिलेशन टू द स्टार्स।
अर्थ की अलाइनमेंट्स करने has ceased यानी सितारों के लिहाज से हमने जमीन की समुद्रों की या शिप्स की अलाइनमेंट करनी है, तब भी हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। एंड शिप्स इन रिलेशंस टू द स्टार, और शिप्स के हल को वाक़या करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। In physics, for example, calculus is used to help define, explain, and calculate motions, electricity, heat, light. फिजिक्स में कैलकुलस की बहुत सी एग्जाम्पल हैं, जैसा कि मोशंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलाइज ऑन अ कैलकुलस। आइंस्टाइन्स की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि कैलकुलस पर ही रिलाइज करती है। अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट आल्सो हेल्प इकोनॉमिक्स predict how much profits or a company or industry can make। इकोनॉमिक्स को भी कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है जब उनको पता करना हो कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, उनको
कैलकुलस से ही हेल्प आउट लेनी पड़ती है। एंड इन अ शिप बिल्डिंग कैलकुलस हैज बीन यूज्ड फॉर मैनी years to determine both the curve of the hull of the ships using differential calculus। शिप्स के हल को वाजिया करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। as well as the area under the hull using integral calculus and even in the general designs of ship, as well as कि शिप्स के अंदरूनी हिस्से या उसकी पैमाइश, हाइट, उसकी चौड़ाई को डिज़ाइन करने के लिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशंस की ज़रूरत पेश आती है। In addition, calculus is used to check answer for different mathematical disciplines such as statistics, analytical geometry and algebra। डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स में हमें आंसर चेक करने के लिए, स्टैटिक्स के आंसर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के आंसर चेक करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद होती है। और इसमें वेक्टर्स, स्केलर्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर्स वगैरह की एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है या कैलकुलस को ही यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशंस और उसकी रेंज वगैरह को फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद दरकार होती है। और इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स में मुख्तलिफ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस इसी तरह थर्मोडायनामिक में हीट्स का फ्लो और उसकी मोशंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में डाइवर्जेंस थ्योरम्स एंड कर्ल्स एंड स्टोक्स थ्योरम्स को फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेना पड़ती है। ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।
कैलकुलस से ही हेल्प आउट लेनी पड़ती है। एंड इन अ शिप बिल्डिंग कैलकुलस हैज बीन यूज्ड फॉर मैनी years to determine both the curve of the hull of the ships using differential calculus। शिप्स के हल को वाजिया करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। as well as the area under the hull using integral calculus and even in the general designs of ship, as well as कि शिप्स के अंदरूनी हिस्से या उसकी पैमाइश, हाइट, उसकी चौड़ाई को डिज़ाइन करने के लिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशंस की ज़रूरत पेश आती है। इन एडिशन कैलकुलस इज यूज्ड टू चेक आंसर फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स सच एज स्टैटिक्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स में हमें आंसर चेक करने के लिए, स्टैटिक्स के आंसर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के आंसर चेक करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद होती है। और इसमें वेक्टर्स, स्केलर्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर्स वगैरह की एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है या कैलकुलस को ही यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशंस और उसकी रेंज वगैरह को फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद दरकार होती है। और इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स में मुख्तलिफ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसी तरह थर्मोडाइनमिक में हीट्स का फ्लो और उसकी मोशंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में डाइवर्जेंस थ्योरम्स एंड कर्ल्स एंड स्टोक्स थ्योरम्स को फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेना पड़ती है। ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
आज के इस लेक्चर के फ्लो के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस को पढ़ेंगे, और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री। दूसरे हिस्से में हम हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस, जिसमें ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस को पढ़ेंगे। थर्ड में हम यूजेस ऑफ कैलकुलस को देखेंगे, एंड लास्ट वन यूजेस इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कि कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या किरदार है। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट में देखें डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स चेंज, यानी कि किसी भी चीज में चेंज के स्टडी को कैलकुलस कहेंगे। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग सिस्टम्स। कैलकुलस हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी सिस्टम्स की मॉडलिंग के लिए, किसी सिस्टम्स की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि उसमें प्रिडिक्शंस की जा सके कि उसने कब कितनी देर तक वो चलेगा या उसमें कब चेंजिंग की जाएगी। नेक्स्ट में क्वेश्चंस देखें। आई हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल एंड नाउ हाउ थिंग्स चेंज मोर और लेस, व्हाट कैन कैलकुलस ऐड टू दैट, कि किसी चीज में कितनी ज्यादा या कम तब्दीली की जा सकती है और इसमें कैलकुलस का क्या रोल प्ले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड ऑफ मोशन। स्पीड ऑफ मोशंस के कॉन्सेप्ट को देखें कि एक कार जिसको हम फाइंड करना है कि कितना फासला तय किया है, तो उसके फासले को तय करने के लिए हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेना पड़ेगी। अ टाइपिकली कोर्स इन कैलकुलस कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। कैलकुलस की चंद कोर्स में जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया गया है इन 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट्स देखें, हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस चेंज, कि इंस्टेंटेनियस चेंज को फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव की मदद लेना पड़ती है, और डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशंस भी कहते हैं। हाउ टू यूज डेरिवेटिव टू सॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स से हेल्प आउट लेते हैं, डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल किया जाता है। हाउ टू गो बैक फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन टू द फंक्शन इटसेल्फ, कि फंक्शंस के डेरिवेटिव लिया और उसको वापस उसी फंक्शन में जाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशंस करते हैं। जैसा कि एक फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया और उसी फंक्शन के कुछ प्रोसेस अप्लाई करके उसी फंक्शन में बैकआउट जाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, स्टडी टू ऑफ डिटेल्ड मेथड फॉर इंटीग्रेशन फंक्शंस ऑफ अ सर्टेन काइंड्स। इसकी डिटेल स्टडी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशंस को भी पढ़ते हैं, या डिफरेंट काइंड्स को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशंस का भी सहारा लेते हैं या उसको स्टडी करते हैं। लास्ट पॉइंट्स में देखें, हाउ टू यूज इंटीग्रेशंस टू सॉल्व वेरियस ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स सच एज कंप्यूटेशंस ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ अ सर्टेन रीजन्स। इंटीग्रेशंस हमारी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और एरियाज एंड वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है, और हमें इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। देयर आर अ फ्यू अदर स्टैंडर्ड टॉपिक्स इन सच अ कोर्स। दीज इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ फंक्शंस इन टर्म्स पावर सीरीज एंड द स्टडी ऑफ व्हेन एन इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ट्स टू अ नंबर। और इसके अलावा पावर सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में देखा होगा 2.8 में,
मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए हम कैलकुलस की ही हेल्प लेते हैं, कैलकुलस से ही मदद लेते हैं। नेक्स्ट देखें हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में हम देखेंगे आर्चिमेडिस। एंड दूसरे पोर्शन में देखें हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में हम देखेंगे ओल्ड हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। जैसे कि हमने शुरू पे भी बताया था, इसके 3 पार्ट्स हैं, ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में देखें ओल्ड हिस्ट्री। आर्चिमेडिस इन्वेंट हिस्ट्री ह्यूरिस्टिक। आर्चिमेडिस ने ह्यूरिस्टिक इन्वेंट किया जो कि एरिया को कैलकुलेट करता था, और ह्यूरिस्टिक्स जो कि इंटीग्रेशन से मिलता जुलता था। A Greek mathematician Eudoxus used the method of exhaustions to calculate the area and volumes. एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम यूडोक्स था, उन्होंने एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ एग्जॉशंस को यूज किया। कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स एंड एरियाज कैन बी ट्रेस्ड टू द इजिप्टियन मॉस्को पेपरस। एक इजिप्टियन रियाजीदान जिनका नाम मॉस्को पेपरस था, उन्होंने वॉल्यूम्स एंड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड को ट्रेस किया। एंड नेक्स्ट देखें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय आइजैक न्यूटन एंड गोटफ्रेड विल्हेल्म लेबनिज इन द 17th centuries. Today it is now that Newton began his work with derivatives and Leibniz being with integrals. आजकल हम जानते हैं कि न्यूटन ने डेरिवेटिव्स पर काम किया और लेबनीज ने इंटीग्रेशंस पर। बोथ अराइव्ड एट द सेम कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली, और दोनों ही एक ही वक्त में एक ही आंसर पर पहुंचे। There was much controversy over who should be credited with calculus since both worked at the same time. आजकल ये मुतनाज़ा चल रहा है कि अभी तक ये मुतनाज़ा चल रहा है कि दोनों में से किसने ज़्यादा काम किया, क्योंकि दोनों एक ही टाइम में वर्कआउट कर रहे थे, और किसको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए, अभी तक ये इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। न्यूटन डिराइव्ड हिज रिजल्ट फर्स्ट। न्यूटन ने इसका रिजल्ट पहले डिराइव किया था, बट द लेबनीज पब्लिश फर्स्ट। लेकिन लेबनीज ने इसे पब्लिश पहले कर दिया था, क्योंकि लेबनीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था और इसने इसलिए पब्लिश पहले करवा दिया। लेकिन न्यूटन मेरी तरह गरीब था, तो अभी तक इस बात पर मुतनाज़ा चल रहा है कि कैलकुलस का बाप किसे कहा जाए, न्यूटन को या लेबनीज को। नेक्स्ट में देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। इन अबाउट 1000 AD इस्लामिक मैथमेटिशियंस इब्न अल हथाम derived a formula for the sum of the fourth power of an arithmetic progressions. इस्लामिक मैथमेटिशियंस जिनका नाम इब्न अल हथाम, इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की 4th पावर को सम करने के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। लेटर यूज टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, जो कि बाद में इंटीग्रेशंस को भी परफॉर्म करता है। इन द 12th century, 12वीं सदी में इंडियन मैथमेटिशियंस बास्करल डिवेल्प्ड एन अर्लियर डेरिवेटिव। इनके बाद 12वीं सदी में एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम बास्करल था, उन्होंने एक अर्लियर डेरिवेटिव डिराइव किया, यानी कि उन्होंने डिराइव्ड पर बेसिकली काम किया। ही डिस्क्राइब्ड एन अर्लियर फॉर्म ऑफ व्हाट विल लेटर बी रोल्स थ्योरम। उन्होंने अर्लियर डेरिवेटिव पर बेसिकली काम किया था, जो कि बाद में इन रोल्स थ्योरम्स के नाम पे डिस्कवर हुआ। Also in the 12th century, Persian mathematician Sarafuddin al-Tulsi discovered the derivative of a cubic polynomial.
और 12वीं सदी में ही एक पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम अल तुलसी था, उन्होंने क्यूबिक पोलिनोमियल्स का डेरिवेटिव डिस्कवर किया। हम अपने तीसरे हिस्से में देखते हैं यूजेस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, एक्चुअल साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फर्दर कि कैलकुलस तकरीबन हर जगह में ही यूज हो रही है। साइंस के हर शोबे में ही कैलकुलस का इस्तेमाल है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, कैलकुलस इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स के कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या रोल है, या सिंपली कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या रोल है, या कैलकुलस का फिजिक्स में क्या रोल है या क्या रोल प्ले करती है। कैलकुलस बोथ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स हेल्प टू improve the understanding of this important concept in terms of the curve of the earth. बेसिकली जब हमने अर्थ का कर्व मालूम करना हो या कुर्रा अर्ज मालूम करना है, तब हमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स को यूज करना पड़ता है, जो कि कैलकुलस के बेसिक टॉपिक हैं। द डिस्टेंस शिप्स हैड टू ट्रेवल अराउंड अ कर्व टू गेट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। जहाज को किसी खास लोकेशन पर पहुंचने के लिए, जहाज़ों को ट्रेवल करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। या सिंपली जहाज़ों को किसी खास लोकेशन पर पहुंचाने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इवन द अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ, सीज एंड शिप्स इन रिलेशन टू द स्टार्स। अर्थ की अरेंजमेंट्स करने है, सीज यानी सितारों के लिहाज से हमने जमीन की समुद्रों की या शिप्स की अरेंजमेंट करनी है, तब भी हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। एंड शिप्स इन रिलेशंस टू द स्टार, और शिप्स के हल को वाक़या करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। In physics, for example, calculus is used to help define, explain, and calculate motions, electricity, heat, light. फिजिक्स में कैलकुलस की बहुत सी एग्जाम्पलें हैं, जैसा कि मोशंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलाइज ऑन अ कैलकुलस। आइंस्टाइन्स की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि कैलकुलस पर ही रिलाइज करती है। अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट आल्सो हेल्प इकोनॉमिक्स predict how much profits or a company or industry can make। इकोनॉमिक्स को भी कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है जब उनको पता करना हो कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। उनको
कैलकुलस से ही हेल्प आउट लेनी पड़ती है। एंड इन अ शिप बिल्डिंग कैलकुलस हैज बीन यूज्ड फॉर मैनी years to determine both the curve of the hull of the ships using differential calculus। शिप्स के हल को वाजिया करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। as well as the area under the hull using integral calculus and even in the general designs of ship as well as के शिप्स के अंदरूनी हिस्से या उसकी पैमाइश, हाइट, उसकी चौड़ाई को डिज़ाइन करने के लिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशंस की ज़रूरत पेश आती है। इन एडिशन कैलकुलस इज यूज्ड टू चेक आंसर फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन सच एज स्टैटिक्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स में हमें आंसर चेक करने के लिए, स्टैटिक्स के आंसर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के आंसर चेक करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद होती है। और इसमें वेक्टर्स, स्केलर्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर्स वगैरह की एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है या कैलकुलस को ही यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशंस और उसकी रेंज वगैरह को फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद दरकार होती है। और इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स में मुख्तलिफ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस इसी तरह थर्मोडाइनमिक में हीट्स का फ्लो और उसकी मोशंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स में डाइवर्जेंस थ्योरम्स एंड कर्ल्स एंड स्टोक्स थ्योरम्स को फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेना पड़ती है। ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
कैलकुलस से ही हेल्प आउट लेनी पड़ती है। एंड इन अ शिप बिल्डिंग कैलकुलस हैज बीन यूज्ड फॉर मैनी years to determine both the curve of the hull of the ships using differential calculus। शिप्स के हल को वाजिया करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। as well as the area under the hull using integral calculus and even in the general designs of ship, as well as के शिप्स के अंदरूनी हिस्से या उसकी पैमाइश, हाइट, उसकी चौड़ाई को डिज़ाइन करने के लिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशंस की ज़रूरत पेश आती है। इन एडिशन कैलकुलस इज यूज्ड टू चेक आंसर फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन सच एज स्टैटिक्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। डिफरेंट मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स में हमें आंसर चेक करने के लिए, स्टैटिक्स के आंसर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के आंसर चेक करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद होती है। और इसमें वेक्टर्स, स्केलर्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर्स वगैरह की एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है या कैलकुलस को ही यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशंस और उसकी रेंज वगैरह को फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद दरकार होती है। और इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स में मुख्तलिफ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसी तरह थर्मोडायनामिक में हीट्स का फ्लो और उसकी मोशंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है।